नमस्कार साथियों, मैं सुभाष बिहारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय शोषित सेना। साथियों, इस समय पूरा देश कोरोना के महामारी में, हर राज्य कोरोना के महामारी से लड़ रहा है और इस समय देश पर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, जिसमें सरकार को कोरोना के प्रति गंभीर होकर के जो लड़ाई लड़नी चाहिए, देश के सभी जनमानस को जो सुविधा पहुंचाना चाहिए, खास करके गरीब, मजदूर, रोजमर्रा का काम करने वाले लोगों को, उसमें सरकार बिल्कुल पूर्ण रूप से विफल होती नजर आ रही है। कोरोना से संबंधित जांच के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसमें सरकार पूर्ण रूप से विफल हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना महाराष्ट्र में संतों का पीट पीट के हत्या हो गई। पूरा देश उसका निंदा करता है और इस समय देश के सारे विपक्ष सरकार से कोई प्रश्न, कोई जवाब नहीं करना चाहती है। देश में जो जनमानस संकट में है, उसकी मदद कैसे हो, इसके लिए सबका ध्यान आकर्षित है। ऐसे में यह घटना जो संतों के साथ हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के पीछे जो भी चेहरे हैं, उस चेहरे का नकाब हटना बहुत जरूरी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश हो सकता है। साजिश के तहत संतों की हत्या करवाई गई है ताकि देश के आम जनमानस का ध्यान बांटा जा सके। कुछ मीडिया साथी भी जिस तरीके से प्रश्न कर रहे हैं, मीडिया को प्रश्न करना चाहिए संतों के प्रति। रिपब्लिकन के एंकर गोस्वामी जी, अर्नब गोस्वामी जी ही एक गंभीर और चिंता नहीं कर रहे हैं। पूरा देश इससे बहुत दुखी है। सभी राजनीतिक पार्टियां, किसी भी धर्मगुरु की इस तरीके से पीट पीट के हत्या हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अर्नब गोस्वामी जी, मैं आपसे भी एक अपील करना चाहूंगा और आगाह करना चाहूंगा कि आप भी अपने भाषा पे संयम रखें। आपके चैनल को भी मैं देखता हूं, आपसे बेहूदी तरीके का भाषा आप अपने स्टूडियो में बुला करके किसी को भी अपना विचार रखने देते नहीं है। पूछता है भारत, भारत के ठेकेदार अर्नब गोस्वामी जी नहीं हो गए हैं। भारत के बुद्धिजीवी जनता भाली भांति आपके भाषा, आपके व्यक्तित्व को जान चुका है कि आप सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये पूरा देश आपको समझ लिया है, जान रहा है, देख रहा है। मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर जो हमला हुआ है, हमला भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस हमले के पीछे भी एक सोची समझी साजिश है कि इस न्यूज को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों में चलाया जाए, लोगों को भ्रमित किया जाए और भ्रमित करने के लिए मात्र एक चैनल
रिपब्लिकन भारत काफी है। अब गौरव गोस्वामी जी लोगों को भ्रमित करने के लिए एक से एक उपाय ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी जी के प्रति जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इटली इटली जो आप बार बार कह रहे हैं, वो इटली की होंगी जब होंगी। अब वो इस देश की बहू है, महिला है, और एक महिला के प्रति आपका इस तरीके का भाषा शोभनीय नहीं है। हम भारतीय शोषित सेना के लोग और पूरा देश आपके इस भाषा का, आपके एंकरिंग का कर जो तरीका है, इसका विरोध करते हैं। अगर आप एंकर के रूप में समाज का सही दर्शन कराएंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात को सभी देखेंगे, सुनेंगे। लेकिन आप लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे, भाईचारे में जहर घोलने का काम करेंगे, तो ये शोभनीय नहीं है। आप भी अपने में बदलाव लाएं ताकि देश का भाईचारा बना रहे, देश की अखंडता बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय शोषित सेना।